हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ संत बाबादास हायर अकेडमी। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस किए थे, ठीक है। तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल जो हम यूज़ करते हैं ए एंड, ठीक है, जो हम अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि उसको हमें किस सेंटेंस के साथ यूज़ करना है, किस वर्ड के साथ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। There are three articles in English, a, an and the, which belongs to the class of words called determinants that are used before nouns, ठीक है। ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश के 3 होते हैं, a, an और the होते हैं, ठीक है, जिनको हम किसी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम डिटरमिन कहते हैं और इसको हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउन हमने पढ़े थे, तो हम इसको क्या करते हैं, नाउन से पहले यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट में हमारे ए और एन आता है और डेफिनाइट में हमारे द आता है। इनडेफिनाइट का मतलब कि जिसमें हमें जो चीज़ है पर्टिकुलर चीज़ हमें नहीं पता हो, ठीक है, ना तो वो पर्टिकुलर हमें चीज़ पता हो, ना वो पर्टिकुलर पर्सन की कोई बात हो रही हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन। जैसे ए and an are indefinite articles because they do not indicate any particular or definite person or thing, ठीक है। ये ना तो किसी पर्टिकुलर पर्सन और ना कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ए पेन, ए ट्री, एन एप्पल। अब यहाँ पे ए पेन, अब पेन की कोई डेफिनेट हमें बताया नहीं गया है कि पेन ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ठीक है। और ट्री का हमें कोई डेफिनेट नहीं बताया है कि कौन सा ट्री है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे अब हम देखते हैं कि ए को हम यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट वोवल्स को निकाल के बाकी जितने भी हमारे ABC में अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। वोवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ओ, यू और आई, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, वोवल साउंड्स होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ABC के अल्फ़ाबेट होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे है डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ए डॉल, ए टाइगर, ए बनाना, ए पेन। तो नेक्स्ट है ए इज यूज्ड बिफोर वोवल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। क्या कह रहे हो यहाँ पे कि ए को हम वोवल्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जो वोवल है वो कौन सा साउंड निकाले, कॉन्सोनेंट का साउंड निकाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने कहा ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यू क्या है तो ये वोवल, ठीक है। हमने बोला ना कि ये सारे वोवल्स है तो ये वोवल, बट ये साउंड कौन सी निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट की। जैसे ए यूनिवर्सिटी, अब यू जो है वो यू य की आवाज निकाल रहा है, तो ये अगर यू जो है अ की आवाज निकाल रहा होता, जैसे हम लिखते यू पी अप, तो ये हमारा वोवल होता। लेकिन यहाँ पे यू जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म, ए यूनियन, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाले हो वोवल, लेकिन साउंड कौन सा दे, कॉन्सोनेंट, वो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, ए को यूज करते हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एन। तो नेक्स्ट है हमारा एन को यूज करने के लिए हमारे कुछ यहाँ पे 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल को हम देखते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद द साउंड ऑफ वोवल, ठीक है। तो हमने जैसे बोला कि ए को हम कॉन्सोनेंट में यूज करते हैं और एन को हम वोवल्स के साथ यूज करते हैं, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल, एन एरो, ए क्या है, वोवल है। एन एक्स, ए क्या है, वोवल है, ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ए इंक, ए
कोई भी वोवल साउंड हम ले सकते हैं, ई का, ए का, यू का, आई का, ठीक है। जितने भी हमारे पास वोवल्स अल्फाबेट्स होते हैं उनसे जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, उसके साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। तो रूल 2 देखते हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विद एच एंड व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड लाइक वोवल। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एच साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, ठीक है। तो वो वर्ड्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स जो है हमें वॉवल्स की साउंड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें एन आर, ठीक है। अब यहाँ पे एच साइलेंट है, ठीक है। हमने क्या बोला, अकेला आर बोला, हावर नहीं बोला हमने, ठीक है। तो मतलब एच साइलेंट है तो किसकी साउंड निकाल रहा है, ये वॉवल्स की साउंड निकाल रहा है। एंड ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे अब एच फिर से साइलेंट हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया, इसलिए हमने साथ में क्या लगा दिया, एन लगा दिया, क्योंकि ये वॉवल की साउंड निकाल रहा है। एन ऑनर, ऑनर भी क्या है, एच साइलेंट है, तो ये क्या हो गया, वॉवल की साउंड लगा दी। जैसे नेक्स्ट हम कोई और एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं एन, ठीक है। एन के साथ हम कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो हम बहुत सारी और एग्जांपल्स कैसे देख सकते हैं। ये तो बात होगी हमारी ए और एन की, कि हम ए को कहाँ यूज कर सकते हैं और एन को यहाँ को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट बात जो है वो आएगी द की, ठीक है। द आर्टिकल हमारा रह गया है, उसको हम देखते हैं कि द हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है जिसमें हम द का यूज करते हैं। द इज द डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू अ डेफिनेट पर्सन और थिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई डेफिनेट पर्सन होता है और कोई डेफिनेट थिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है। जैसे देखते हैं यूज ऑफ द, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम फर्स्ट रूल देखते हैं, रूल 1, व्हेन वी डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड। हम उस पर्सन की या उस चीज की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता होता है और ऑलरेडी इसमें मेंशन की होती है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। इसमें उसने ऑलरेडी गर्ल की बात कर दी हुई है कि मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसमें उसने बता दिया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये क्या हो गया हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ही ब्रॉट अ बुक, ही शोड द बुक टू हिज टीचर। उसने एक बुक खरीदी और उस बुक को उसने किसको दिखाया, अपने टीचर को दिखाया, ठीक है। बात किसकी करी उसने, बुक की, ठीक है। ये क्या है हमारा नाउन, तो नाउन से पहले क्या लग गया, आर्टिकल लग गया द, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल में क्या है, टू इंडिकेट अ होल क्लास, कि जब एक पूरी क्लास, एक पूरे ग्रुप को इंडिकेट करना हो। जैसे लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। अब लॉयन क्या है, ठीक है, एक थिंग है पर्टिकुलर, और जंगल क्या है, हमारी एक होल क्लास है कि पूरे जंगल का जो राजा है वो कौन है, लॉयन है। तो लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। रोहन इज कमिंग आउट ऑफ द क्लास। रोहन कहाँ से आ रहा था, क्लास से बाहर आ रहा था, मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है इसमें। रोहन जो था क्लास से बाहर आ रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, लाइक जैसे कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था कि प्रॉपर एक डेफिनेट चीज हो, इसी में एक प्रॉपर नेम के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे डेजर्ट्स, किसी भी अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो उसके आगे द लगाएगा, ठीक है। किसी माउंटेन की बात करेंगे तो उसके आगे द लगेगा, रिवर्स की बात करेंगे तो उसके आगे द लगेगा, ठीक है। जैसे डेजर्ट्स में द सहारा डेजर्ट्स, माउंटेन में द हिमालयास, रिवर में द गंगास, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चीज है, हमें पता है कि ये यूनिवर्सल चीज है। तो नेक्स्ट है रूल 4, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियंस बुक, कि कोई भी जो रिलीजन, कोई भी धर्म की अगर किताब के बारे में हम बात करेंगे तो उससे पहले भी क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। जैसे द गीता, द महाभारत, द बाइबल, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास सभी रिलीजियस बुक है। तो नेक्स्ट है हमारा रूल 5, बिफोर नेम ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। किसी भी कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होगा या मैगजीन का नाम होगा तो उसके आगे क्या लगेगा, द आर्टिकल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून्स, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। द ट्रिब्यून भी क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है।
रूल 6 की बात करें तो बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी तो उसके आगे भी क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग मान लो आप, द लोटस टेम्पल, द ताजमहल, ताजमहल भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और लोटस टेम्पल भी क्या है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। रूल नंबर 7, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री मतलब कोई भी उस चीज की क्वालिटी बता रहा है, जैसे द बेस्ट कि ये सबसे अच्छा है, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा, द लोएस्ट सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल को यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमें ए एंड द जो है वो कहाँ यूज करना है, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सब बता दिया है विद एग्जाम्पल। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।